हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट नंबर 40 ऑन द टॉपिक एंटी मलेरियल ड्रग्स। कि जो मलेरिया होता है उसके रिलेटेड जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है, सो उनके मेकेनिज़्म के बेस पे, देन उनके डोजेस एंड उनका मेन फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन होता है, उसके बेस पर हम आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच आर यूजफुल फॉर जीपैट, नाइफर, DIN फार्मासिस्ट एग्जाम, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. So online test series we have start on our mobile application. In that we provide you 365 topic wise test in 365 days. Price is just ₹100, is like 28 paisa per day. You will get the instant test result, proper result analysis, and get your rank based on your performance. So facility available on Pharmarox app. Download the app Pharmarox Android application on Google Play. For more details, contact on 9016312020. So, test number 40. Our today's topic is anti-malarial drugs and subject is pharmacology. So here is the question number 1. Erythrocytic schizontocide antimalarial drugs are used as suppressive prophylactic, clinical curative, radical curative for Plasmodium vivax, and option D both A and B. तो जो अलग अलग क्लास की जो ड्रग होती है एंटी मलेरियल के अंदर, उसमें से इरिथ्रोसाइटिक सीजोंटोसाइड की जो कौन से टाइप की ट्रीटमेंट में यूज़ होगी, कि सप्रेसिव प्रोफाइलेक्टिक के अंदर आप यूज़ करोगे उन्हें, क्लिनिकल क्यूरेटिव में यूज़ करोगे, रेडिकल क्यूरेटिव फॉर स्पेशली प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, या फिर बोथ ए एंड बी. So right answer is option number D, both A and B. So let's check the explanation. So erythrocytic schizontocide antimalarial drugs are used as a option number A, it means suppressive prophylactic, and option number B for clinical curative. तो ये दोनों के अंदर में ये यूज होगी. तो लेट्स चेक इन डिटेल. So drug used in malaria, suppressive prophylaxis, it means schizontocides inhibit the erythrocyte phase and prevent the rupture of the infected erythrocyte, lead to freedom from rigors and pyrexia. मतलब कि जो मेन सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के, उसमें से कम्प्लीटली फ्रीडम पाने के लिए सीजोंटोसाइड यूज होते हैं, कि जो क्या इनहिबिट करते हैं इरिथ्रोसाइटिक फेज कि जो लाइफ साइकिल होते हैं मलेरिया की, उसमें से एक फेज होता है इरिथ्रोसाइटिक फेज. तो वो फेज को इनहिबिट कर देते हैं एंड प्रिवेंट द रैप्चर ऑफ द इन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट्स, लीड्स टू फ्रीडम फ्रॉम रिगर एंड पायरेक्सिया. मतलब कि उनमें से आपको कंप्लीटली फ्रीडम मिल जाती है, क्योर हो जाता है. तो इसको कहा जाता है सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस. उसके अलावा जो सेकंड है वो है क्लिनिकल क्योर. तो erythrocytic schizontocide are used to terminate episode of malarial fever. कि जो erythrocytic schizontocide क्लास की जो ड्रग है वो पहले तो मेन जो ये फेज है कि erythrocytic फेज, ओके, एंड erythrocytic schizontocides कि जो अलग अलग एपिसोड्स होते हैं मलेरिया के, उसके जो सिम्टम्स होते हैं लाइक रिगर्स एंड पायरेक्सिया वगैरह में से आपको अच्छे से फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं. अब जो हमें एक और ऑप्शन दिया गया था सी, कि रेडिकल क्योर. तो रेडिकल क्योर किसके लिए होती है? तो ड्रग अटैक्स एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज. ओके, आगे जो दो टेक्निक्स है कि जो क्लिनिकल क्योर और जो हम यूज करते हैं कि सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस, तो ये दोनों है इरिथ्रोसाइटिक फेज के लिए, ओके. जबकि जो रेडिकल क्योर है वो है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज. तो ये दोनों डिफरेंस आपको खास याद रखना है, तो इससे ये क्वेश्चंस आपका इजीली सॉल्व हो गया. सो रेडिकल क्योर, इन दैट ड्रग्स अटैक द एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, कि जिसको हिप्नोजॉइड्स भी कहा जाता है, गिवन विथ क्लिनिकल क्यूरेटिव फॉर द टोटल
इरेडिकेशन ऑफ द पैरासाइट फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी। अब समझो कि जो आगे जो हमने प्रोफाइल एक्सिस देखा एंड सेकंड था कि क्लिनिकल क्यूरेटिव, वो दोनों फेज का जो रिजल्ट हमें समझो कि मिलता है 80%। ओके, तो अभी भी 20% ऐसा है कि पैरासाइट्स पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है। तो जो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज या फिर हिप्नोजॉइड से कि उनको यूज़ करने से जो बाकी का भी जो समझो कि 20% बचा है पैरासाइट्स, तो वो भी हम पेशेंट की बॉडी में से कम्प्लीटली बाहर निकाल देंगे। सो ये तीनों मिलाकर हो जाएगी टोटल 100% ऑफ द ट्रीटमेंट। सो एक्सोइरिथ्रोसाइटिक फेज स्टेज के लिए रेडिकल क्योर और इरिथ्रोसाइटिक स्टेज है उसके लिए क्लिनिकल क्यूरेटिव एंड प्रोफाइलेक्सिस, सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रेडिकल क्योर ऑफ द प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मलेरिया कैन बी अचीव्ड बाय सप्रेसिव ओनली। ओके, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट है कि जो रेडिकल क्योर होती है कि जो प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के कारण जो मलेरिया होता है उसके लिए ओनली सप्रेसिव टेक्निक्स जो है वो यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर मलेरिया फाइंड आउट द ट्रू वन। PQRS पैटर्न का क्वेश्चन है कि मलेरिया इज एन एक्यूट इन्फेक्शन डिसीज कोज बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज। सेकंड ऑप्शन दिया है क्यूब में, प्रोटोजोन पैरासाइट्स फॉर स्पीसिंग इन्फेक्टिंग ह्यूमंस लाइक प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, वाइवेक्स, मलेरिया एंड ओवाले। ऑप्शन नंबर आर, इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर with rigor, anemia and profuse sweating. And yes, it is a sezonticides inhibit the erythrocyte phase and prevent the rupture of the infected erythrocyte, leads to freedom from rigor and pyrexia. सो अब हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है PQRS पैटर्न के, तो उसमें से हमें सही कॉम्बिनेशन फाइंड करना है कि P ट्रू, Q फॉल्स, R फॉल्स, S ट्रू, या फिर PQRS ऑल आर ट्रू, या फिर P फॉल्स जबकि QRS ट्रू। तो हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि उसमें है कि फर्स्ट पॉइंट कि मलेरिया इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज। सही है कि जो प्लाज्मोडियम के जो अलग अलग स्पीसीज है उसके कारण मलेरिया होता है, लाइक प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, वाइवेक्स, मलेरिया एंड ओवाले। फिर ये मॉस्किटो कि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसके बाइट के कारण जो होता है और उसी के कारण ट्रांसमिशन भी होता है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। और जो सीजोंटोसाइड्स ड्रग होती है वो इरिथ्रोसाइटिक फेज के को प्रिवेंट करती है एंड रैप्चर द इन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट्स। सो ऑल आर द करेक्ट, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम is a unicellular protozoan parasites of humans and the deadliest species of plasmodium that causes malaria in human। तो सबसे पुरानी हम देखें जो स्पीसीज तो वो है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, और जो है यूनिसेल्युलर प्रोटोजोन पैरासाइट ऑफ ह्यूमन एंड डेडलीस्ट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट कोज मलेरिया इन ह्यूमन। So the parasite is transmitted through the bite of female Anopheles mosquito and cause the disease. Most dangerous form Plasmodium और Falciparum malariae, कि जो एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट से स्पेशली फाल्सिपेरम टाइप का जो मलेरिया होता है वो सबसे मोस्ट डेंजरस फॉर्म है कि जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। Protozoan parasites for species infected in humans like falciparum, vivax, malaria and ovale, उसमें से सबसे डेंजरस स्पीसीज है फाल्सिपेरम वाले कि जो कि ये हम कह सके P फाल्सिपेरम मतलब कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम कि जो डेंजरस फॉर्म है कि जो फाल्सिपेरम मलेरिया प्रोड्यूस करती है एंड इट इज़ अ डेडलीस्ट स्पीसीज ऑल्सो। सो ये है पूरे अलग अलग स्टेजेस कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये इन्फेक्शन कि जो इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो है कि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इस तरह का होता है कि जिसके
ऊपर ये वाइट डॉट्स होते हैं कि आप देख सकते हो कि दिस इज़ वाइट डॉट। ओके, तो ये मच्छर के ऊपर इस तरह के वाइट डॉट्स प्रेजेंट होते हैं उसके पूरी बॉडी पे। स्पेशली जो उसका ये ऊपर का जो ये पोर्शन है, उसके ये जो लेग्स वगैरह है, तो सभी के ऊपर ये फिर ये उसके पीछे की जो टेल टाइप स्ट्रक्चर होता है उस पे भी वाइट डॉट्स आपको दिखते हैं। तो क्या होता है कि जो इन्फेक्शंस है वो ये बाइट के कारण ये स्पोरोजोइड्स पर्सन के अंदर एंटर होते हैं, फिर वो लीवर के अंदर मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, मेरोजोइड्स के अंदर कन्वर्ट्स होते हैं। मेरोजोइड्स का होता है कम्प्लीटली और सेक्सुअल साइकिल और इंक्रीज होते कर फिर जिमेटोसाइट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये जिमेटोसाइट्स फिर से ये अलग मॉस्किटो टू ट्रांसफ़र होते हैं और फिर से ये पूरा लाइफ साइकिल चलता रहता है ऑफ ए मलेरिया। अब समझो कि ये जो मॉस्किटो है वो किसी और पर्सन को बाइट करेगा, तो ये जो स्पोरोजोइड से वो अलग दूसरे पर्सन के अंदर एंटर होते हैं। इस तरह से जो इन्फेक्शंस जो है वो बढ़ता ही जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यू टू दिस मॉस्किटो बाइट। Next question number 3. The following drug is cause prophylactic for falciparum malaria and suppressive prophylactic for vivax malaria. Options are chloroquine, mepacrine, quinine और proguanil. तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कोजल प्रोफाइलेक्टिक फॉर falciparum malaria and suppressive prophylactic for वाइवैक्स मलेरिया। तो कौन सी ड्रग ऐसी है कि जो दो टाइप में यूज़ होती है, एक तो है कि सप्रेसिव प्रोफाइलेक्टिक, ओके, फॉर वाइवैक्स स्पीसीज के लिए, और दूसरी है कि कैजुअल प्रोफाइलेक्टिक फॉर फाल्सीपेरम, ओके, कि जो फाल्सीपेरम एज वेल एज वाइवैक्स दोनों के लिए यूजफुल है। तो राइट आंसर इज प्रोगुएनिल। सो प्रोगुएनिल के जिसको क्लोरोगुएनाइड भी कहा जाता है, इट इज अ रिलेटिवली स्लो एक्टिंग इरिथ्रोसाइटिक सीजोंटोसाइड फॉर बोथ प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम एंड वाइवैक्स। कि स्लो एक्टिंग इरिथ्रोसाइटिक सीजोंटोसाइड, तो यहाँ से भी एक एमसीक्यू बन सकता है कि फाइंड आउट द स्लो एक्टिंग इरिथ्रोसाइटिक सीजोंटोसाइड फॉर बोथ Plasmodium falciparum and vivax. तो it is a proguanil or chloroguenide drug. In addition, it inhibits the pre-erythrocytic stage of Plasmodium falciparum. Zimetoside exposed to proguanil are not killed but may fail to develop properly in mosquito. कि जो जिमेटोसाइड्स डेवलप होते हैं, ओके, कि मेल फीमेल जिमेटोसाइड्स प्रोड्यूस होते हैं, कि जो समझो कि प्रोगुएनल के आगे एक्सपोज होते हैं तो उनको किल नहीं करेगा, बट उनको अंदर डेफिशिएंसी प्रोड्यूस कर देगा कि जिसके कारण वो प्रॉपरली डेवलप ना हो इन द मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. नेफ्थाक्विनोन डेरिवेटिव यूज एज ए एंटी मलेरियल ड्रग। ऑप्शंस दिए हैं हेलोफेंट्राइन, एटोवाक्विनोन, एटोवाक्विन, पायरोनारिडिन एंड ऑप्शन डी ल्यूमेफेंट्रिन। तो दो ऑप्शन थे कि एक फेंट्रिन वाली दो ड्रग्स हमें दी है ऑप्शंस में, एक है एटोवाक्विन एंड पायरोनारिडिन। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार लॉजिक से भी सॉल्व हो जाते हैं, लाइक कि नेफ्थोक्विनोन डेरिवेटिव हमें लिखा है, तो एटलीस्टली क्विनोन के लिए होता है, क्विनोन क्लास की जितनी भी ड्रग होती है उसके अंदर ये एक होता है क्वीन, ओके। तो ये चार ऑप्शन में से एक एटोवाक्विनोन ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसके अंदर ये क्वीन प्रेजेंट है। सो देख सके कि ये सही आंसर है या गलत। तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। यस, इट इज़ द ऑप्शन बी। तो इस तरह से लॉजिकली भी आप स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि एटोवाक्विन, तो इट इज ए नेफ्थाक्विनोन डेरिवेटिव। सो लेट्स चेक द एक्सप्लेनेशन। एटोवाक्विन
This is synthetic naphthoquinone is readily acting erythrocytic zygomatocyte as well as active against pre-erythrocytic stage of Plasmodium falciparum and other plasmodia. Pneumocystic xerovecci and Toxoplasma gondii are also susceptible to एटोवाक्विन. तो समझो कि PQRS टाइप का कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसके लिए ये सेंटेंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि न्यूमोसिस्टिक जीरोवेकी एंड टॉक्सोप्लाज्मा ग्वांडाई कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए भी ये ड्रग जो है वो इफेक्टिव है कि ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सक्सेप्टिबल है टू एटोवाक्विन. और उसका और एक यूज़ है कि एक्टिंग एज अ इरिथ्रोसाइटिक सीजोंटोसाइड एज वेल एज द प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज पे वो काफ़ी इफेक्टिव है ऑफ प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम. सो काफ़ी आईएमपी ड्रग है. नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. अ पेशेंट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया वॉज ट्रीटेड विद द स्टैंडर्ड डोज ऑफ क्लोरोक्विन. ओके, सबसे पहले ट्रीटमेंट होती है क्लोरोक्विन से. देन आफ्टर 6 weeks he reported back with relapse. Which drug will you use to treat the relapse episodes? कि जो रिलैप्स होते हैं मतलब कि फिर से उसको ऐसी कंडीशंस प्रोड्यूस होती है पेशेंट के अंदर, मलेरिया के सिम्टम्स फिर से पाए जाते हैं, तो आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करोगे? कि ऑलरेडी उसको आपने क्लोरोक्विन से तो ट्रीट किया है बट उसके रिलैप्स एपिसोड को क्योर करने के लिए आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करोगे? तो देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं हमें. क्लोरोक्विन दिया है, प्राइमाक्विन है, पायरामिथामिन प्लस सल्फाडॉक्सिन है एंड ऑप्शन डी में लिखा है हमें मैफ्लोक्विन दी हुई है. तो रिलैप्स एपिसोड के लिए हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करेंगे? तो राइट आंसर इज प्राइमाक्विन. ओके, सो फर्स्ट क्लोरोक्विन हमने यूज़ कर ली नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए, बट फॉर द रिलैप्स एपिसोड वी विल प्रीफर द प्राइमाक्विन. तो जो गाइडलाइंस होती है वो हम देखते हैं ट्रीटमेंट की कि टू प्रिवेंट द रिलैप्स कि जिसको हिप्नोजॉइड्स कहते हैं, प्राइमाक्विन 0.25 mg/kg डेली फॉर 14 days अंडर द सुपरविजन इज गिवन. कि 0.5 mg ओके पर kg. कि समझो कि कोई पर्सन्स का वेट है 50 kg. ओके, तो 50 kg के लिए आप करोगे 0.25 इंटू 50 मतलब कि 50 का 1/4 करना पड़ेगा हमें, तो एटलीस्ट 12.5 mg डोज रहेगा उसका. फिर समझो कि पेशेंट का वेट और आइडियली हम समझो मान लेते हैं 70 kg है, तो उसके अकॉर्डिंग टू इसका 1/4 करो आप 70 का, तो उतना डोज जो है वो पेशेंट को दिया जाता है. और उसका ड्यूरेशन भी होता है ये 14 days के लिए टू प्रिवेंट द रिलैप्स. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया? तो शुरुआत में क्या करते हैं? जनरल रिकमेंडेशंस, देन अवॉइड स्टार्टिंग ट्रीटमेंट ऑन एन एम्प्टी स्टमक, द फर्स्ट डोज अंडर द ऑब्जर्वेशन एंड देन डोज रिपीटेड इफ वॉमिटिंग लेस देन 30 minutes. तो ये है ट्रीटमेंट और उसकी ट्रीटमेंट शुरुआत करी जाती है फ्रॉम द क्लोरोक्विन. सो रिपोर्ट बैक इफ देर इज नो इम्प्रूवमेंट आफ्टर द 48 hours if the situation is deteriorates. So treatment of Plasmodium vivax malaria, first for the confirmed cases chloroquine in full therapeutic dose of 45 mg/kg divided over 3 days. ओके, ये है फर्स्ट कि जो कंफर्म केस है कि स्टार्टिंग में आप फर्स्ट ये ट्रीटमेंट यूज़ करोगे क्लोरोक्विन से और डोज रहेगा ये 25 mg/kg डिवाइडेड ओवर द 3 days. देन टू प्रिवेंट द रिलैप्स कि जो हमारा क्वेश्चन है कि रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है प्राइमाक्विन का 0.25 mg/kg डेली फॉर 14 days अंडर द सुपरविजन इज गिवन. कि अंडर द प्रॉपर सुपरविजन जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. सो क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपको पढ़ना है अच्छे से कि रिलैप्स क्योर करना है या फिर
कंफर्म केस, अगर कंफर्म केस के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है देन यू हैव टू चूज द क्लोरोक्विन, बट द क्वेश्चन इज अबाउट द रिलैप्स, then you have to choose the primaquine option. Next, question number 6. Select the correct statement about the primaquine. It has a no role in falciparum malaria. It is used as a zimatocidal drug in falciparum malaria. It is combined with chloroquine to treat, and option number D, resistant to Plasmodium falciparum infection. कि प्राइमाक्विन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि इट इज यूज एज अ जिमेटोसिडल ड्रग इन फाल्सीपेरम मलेरिया, कि जो फाल्सीपेरम टाइप का जो मलेरिया होता है फ्रॉम प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम पैरासाइट्स, कि उसके लिए वो यूज होती है एज अ जिमेटोसिडल ड्रग. So what is zymatocidals? So removal of male and female zymates of plasmodia form in the patient's blood, कि जो पेशेंट के ब्लड के अंदर जो zymates फॉर्म होते हैं, कि जो मेल एंड फीमेल zymatosides प्रोड्यूस होते हैं, उनको किल करने के लिए कम्प्लीटली या फिर उनको पेशेंट की बॉडी में से रिमूव करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज करते हैं वो कही जाएगी zymatocidals. So it has a no benefit for treated patients. Primaquine and artemisins are highly effective against zymatocide of all species. तो जो primaquine है and artemisins are highly effective drug against the zymatocides of all the species. सो इस तरह से आपको अच्छे से याद रखना है कि जो हमारा क्वेश्चंस था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्राइमाक्विन. ओके, तो प्राइमाक्विन काफ़ी इफेक्टिव ड्रग है टू ट्रीट द zymatosides एंड टू कम्प्लीटली रिमूव इट फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी, कि जो हम zymatosides को कम्प्लीटली पेशेंट की बॉडी में से रिमूव करते हैं टू प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रीटमेंट. एंड प्राइमाक्विन नहीं, बट उसके साथ जो आर्टेमिसिन है, प्राइमाक्विन एंड आर्टेमिसिन दोनों ड्रग काफ़ी इफेक्टिव है अगेंस्ट द zymatocide. और zymatocide को किल करने के या उनको बॉडी के रिमूव में से जो मेडिसिन यूज की जाती है उसको कहा जाता है zymatoside. Question number 7. The following drug is radical curative in vivax malaria. क्विनिन, प्राइमाक्विन, मैफ्लोक्विन और क्लोरोक्विन. कि जो रेडिकल क्यूरेटिव के लिए आप कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे इन वाइवेक्स मलेरिया, की जो पी वाइवेक्स प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण जो मलेरिया होता है उसको ट्रीट करने के लिए आप कौन सी एंटी मलेरिया यूज करोगे फॉर रेडिकल क्यूरेटिव. ओके, एंटी मलेरियल ड्रग्स के लिए आपको सेंटेंस पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि सभी एंटी मलेरियल ड्रग ही है ऑप्शंस में, बट यू हैव टू फाइंड आउट द medicines which is effective in radical curative, and right answer is the primaquine. So what is the radical cure? The drug attack the exoerythrocytic stage, it means hypnozoites, given with clinical curative for the total eradication of the patient of the parasite from the patient's body. कि जो इरेडिकेशन हमें करना है कि जो एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज है कि जिसको हम हिप्नोजाइट्स भी कहते हैं, उसके लिए हम जो भी ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं वो कही जाती है रेडिकल क्योर. ये जो कोई फ्री रेडिकल, जैसे हम कहते हैं कि कोई फ्री रेडिकल से कि जो ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, तो ऐसे कोई रेडिकल समझो कि बचा है पैरासाइट का, तो उसको भी बॉडी में से कम्प्लीटली निकाल देने के लिए हम ये एक यूज करते हैं रेडिकल क्योर, कि जो एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज है उस पे अटैक करती है. सो रेडिकल क्योर फॉर प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम मलेरिया कैन बी अचीव्ड बाय सप्रेसिव ओनली. फॉर रेडिकल क्योर ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन्फेक्शन प्राइमाक्विन एंड प्रोगुएनिल आर इफेक्टिव. कि जो वाइवेक्स स्पीसीज है उसके रेडिकल क्योर के लिए प्राइमाक्विन और उसके साथ प्रोगुएनिल आर इफेक्टिव. तो दो ऑप्शन है, आप प्राइमाक्विन यूज करो, प्राइमाक्विन से नहीं हो रहा है तो देन यू कैन यूज द प्रोगुएनिल. बट जो कंप्लीटली क्योर करना है कि जो भी
रेडिकल्स बचे हैं कि जिसको हम एक्सोइरिथ्रोसाइटिक स्टेज के अंदर कंप्लीटली पेशेंट की बॉडी में से रिमूव करेंगे। जो आगे जो हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में अंदर ही हमने समझाया कि 80% फर्स्ट दो स्टेज की जो सप्रेसिव टेक यूज़ करते हो, क्लिनिकल क्यूरेटिव, और बाकी समझो कि 20% बच जाते हैं कोई रेडिकल्स। तो ये 20% रेडिकल्स को क्योर करने के लिए हम ये रेडिकल क्योर वाली टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर हम पेशेंट को प्राइमाक्विन या फिर प्रोगुएनिल से ट्रीट करेंगे तो रिमूव द पैरासाइट्स फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी and to provide the total eradications. Next, question number 8. The regimens recommended for the treatment of chloroquine resistant Plasmodium falciparum malaria in adult include the following except. तो ये है रेजिमेंस की जो मल्टी ड्रग थेरापीज होती है टू ट्रीट द मलेरिया। तो हमें यहाँ पे 4 अलग अलग रेजिमेंस दिए हैं, उसमें से कौन सा सही नहीं है। ओके, यहाँ पे ये खास पढ़ लेना है आपको कि एक्सेप्ट एग्जम्पशंस क्या है। तो वो एग्जम्पशन है ऑप्शन नंबर सी कि मैफ्लोक्विन 0.5 ग्राम डेली फॉर 7 डेज, इट इज द फॉल्स वन। तो करेक्ट क्या है वो हम देखते हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के अंदर कि जो रेजिमेंस है कि क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट फाल्सीपेरम मलेरिया, कि क्लोरोक्विन का रेजिस्टेंस है कोई पेशेंट के अंदर, तो उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन प्रिफर करेंगे। सो क्लोरोक्विन के रेजिस्टेंस के अंदर जो पेशेंट के अंदर हम अल्टरनेटिव ऑप्शंस यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहला जो ऑप्शंस दिया है वो है आर्टेसुनेट, कि जिसका डोज है 100 mg BD 4 mg पर kg पर डे फॉर सक्सेसिवली 3 days, प्लस उसके साथ कॉम्बिनेशन में सल्फाडोक्सिन 1500 mg प्लस पायरामिथामाइन 75 mg सिंगल डोज। तो ये एक रेजिमेन है। ये नहीं है तो फिर और ये सेकंड ऑप्शन आर्टेसुनेट तो है ही आपके पास, बट उसके साथ कॉम्बिनेशन में सल्फाडोक्सिन की जगह मैफ्लोक्विन ऑन सेकंड डे एंड 500 mg kg ऑन थर्ड डे। तो आर्टेसुनेट एंड मैफ्लोक्विन का कॉम्बिनेशन है सेकंड चॉइस। उसके बाद आर्टेमेथर 80 mg प्लस ल्यूमेफेंट्रिन एंड ये है उसका मेन डोजेस कि 5 to 15 kg 1/4 डोज। और एक और ऑप्शन है नंबर 4 आर्टेरोलेन कि एज अ मैलेट 150 mg प्लस पाइप्राक्विन 750 mg वंस डेली सक्सेसिवली फॉर 3 days। और एक और 5वां रेजिमेन हमें दिया है वो है क्विनिन कि जो है 600 mg 10 mg पर kg 8 hours फॉर 7 days प्लस डॉक्सीसाइक्लिन एंड क्लिंडामाइसिन। तो ये है अलग अलग रेजिमेंस मोस्ट IMP। ओके, ये खास 5 रेजिमेन आपको अच्छे से याद रख लेने हैं कि जो क्लोरोक्विन का जो रेजिस्टेंस होता है जो पेशेंट के, उसके लिए आप अल्टरनेटिवली कौन से रेजिमेंस यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल डोज ऑफ क्लोरोक्विन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एपिसोड ऑफ मलेरियल फीवर इन नॉन इम्यून एडल्ट 2000 mg 1000 mg 1500 mg और 2500 mg। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि टोटल डोज कि जो बेस डोज है फॉर द एपिसोड ऑफ मलेरियल फीवर इन नॉन इम्यून एडल्ट। तो नॉन इम्यून एडल्ट के लिए हम कौन सा डोज प्रीफर करेंगे, एंड द राइट आंसर इज सी 1500 mg। और ये है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम कि इन हाई रिस्क एरियाज फीवर केसेस आर गिवन प्री सिम्टम्स ट्रीटेड विथ 1500 mg क्लोरोक्विन over 3 days and 45 mg primaquine एडल्ट सिंगल डोज। तो ये खास आपको याद रखने है कि 1500 mg है क्लोरोक्विन की जो हमें शॉर्ट में लिख सकते हैं CQ प्लस 45 mg
जो है वो है प्राइमाक्विन। तो ये आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सीक्यू एंड पीक्यू दोनों का जो कॉम्बिनेशन, क्लोरोक्विन 1500 mg एंड प्राइमाक्विन only 45 mg. Therefore, radical treatment with primaquine is not required if they are found positive for Plasmodium falciparum microscopically. Next question number 10, the drug of choice for cerebral malaria due to Plasmodium falciparum. ये भी एक काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है कि आप मेफ्लोक्विन, क्विनिन, क्लोरोक्विन या फिर पायरामिथामिन प्लस सल्फाडॉक्सिन यूज़ करोगे। तो DOC फॉर सेरेब्रल मलेरिया ड्यू टू प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण जो सेरेब्रल मलेरिया होता है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? सो दैट इज ए क्विनिन. So the drug of choice for cerebral malaria is parenteral artemisinin derivatives or quinine because of widespread resistance to chloroquine. Because कि क्लोरोक्विन का जो रेजिस्टेंस है उसके कारण जो सेरेब्रल मलेरिया है उसके लिए पेरेंट्रल आर्टेमिसिन डेरिवेटिव्स या फिर आप क्विनिन यूज करोगे. Artesunate has been reported to reduce mortality by 34.7% compared to quinine in a randomized controlled trial in Asian adults. So जितने भी ये ड्रग्स है कि जो खासकर प्लांट डेरिवेटिव्स की जो सिंकोनाल केलॉइड ड्रग है, ओके, जो सिंकोना की जो एंटी मलेरियल हर्बल प्लांट है, फिर आर्टेमिसिन, तो आर्टेमिसिन में से भी जो आर्टेमिसिन डेरिवेटिव्स हमें मिलते हैं वो सब मलेरिया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज होते हैं. सो क्लिनिकल यूजेस ऑफ क्विनिन, मलेरियल अटैक्स, अनकॉम्प्लिकेटेड रेजिस्टेंट टू फाल्सीपेरम, कॉम्प्लिकेटेड एंड सीवियर मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया, इज नॉट हाईली एक्टिव adjunctive therapy with doxycycline, tetracycline and clindamycin is needed. So कॉम्बिनेशन में आप हाईली एक्टिव नहीं होने के कारण डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन भी उसके साथ कॉम्बिनेशन में प्रीफर की जाती है. So here we have solved the most IMP questions of anti-malarial drug. Solve such more MCQs with proper solution and explanation in online test series available on Pharmadox app. सब्सक्रिप्शन चार्ज रहेगा सिर्फ 100 रुपीज़, 1 ईयर का इज़ लाइक 28 पैसा पर डे. ये समझो कि आप जीपेट टेस्ट सीरीज लेते हो, फार्मासिस्ट, DI या फिर नाइपर, तो हर एक दिन एक नया टेस्ट विथ प्रॉपर सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन. 100 रुपीज़ 1 ईयर का, मतलब कि एक दिन का हो गया 28 पैसा. MCQ सॉल्यूशन भी मिलेगा और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. So get this facility by call or WhatsApp on 9016312020 or download their Pharmarox Android application on Google Play. You will find pre-GPAT test, also GPAT, NIFA, DI, Pharmacist exam test series. How to subscribe the course? तो सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेस मिलेंगे. तो कोर्स के अंदर आप बाय नाउ बटन पर क्लिक करोगे तो ऐसे अलग अलग पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे. जैसे ही आप ये पेमेंट करते हो आपका कोर्स जो है वो सब्सक्राइब हो जाता है. देन हियर इन द स्टोर बटन यू विल फाइंड योर कोर्स. एनी टेस्ट यू कैन ओपन, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट टू ओपन दिस टेस्ट. हियर लाइक दैट you will get your test. Here are the question options. Here is the solution of that MCQ and proper explanation. So get this facility in test series for human anatomy also, NIPER, GPAT, DI and pharmacist exam.